नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। जी हां, बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा समय अब आगे क्या होगा, जून से लेकर के दिसंबर 2026 तक। जी हां, वर्ष 2026 से बड़ी आशाएं थी। जनवरी से लेकर के मई तक का जो समय बीता है, कोई खास प्रभाव पॉजिटिव देखने को नहीं मिला। लेकिन क्या जून से लेकर के दिसंबर तक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या पूरा वर्ष इसी प्रकार बीतेगा? आइए विस्तार से जानेंगे और आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जून महीने की कुंडली है और जून से लेकर के दिसंबर तक यहां पर आप समझ सकते हैं कि आने वाला जो समय है 6 महीने का, ये आपका कैसा रहने वाला है, ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, किन क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखना है, बचाव के लिए आपको क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो यह समझिए कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा 4 ग्रहों का विशेष प्रभाव रहता है। राहु, केतु, शनि और गुरु। इन 4 ग्रहों के कारण ही लंबे समय में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। ये 4 ग्रह हमारे जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं और सबसे ज्यादा फायदा भी करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 9 ग्रह में से 4 ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जब भी इन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा या किसी भी प्रकार का गोचर होता है, तो हमारे जीवन में विशेष प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है और यह प्रभाव लंबे समय के लिए होता है। क्योंकि अन्य जो ग्रह हैं वो हर महीने 15 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, उनका परिवर्तन महीने और 15 दिन का ही होता है। लेकिन ये जो ग्रह है, इनका परिवर्तन सालों साल चलता है। यदि ये ग्रह शुभ है तो ये समझिए कि लंबा समय आपके लिए बढ़िया है, और ये ग्रह यदि अशुभ है तो ये समझिए कि लंबे समय से परेशानियां जो है चल रही हैं और आगे भी चलेंगी। तो आइए इन ग्रहों के बारे में विस्तार से जानेंगे, क्योंकि यही ग्रह जो है मेन मुख्य हमारे जीवन पर जो है विशेष प्रभाव डालने का काम करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें गुरुदेव के बारे में, क्योंकि गुरु का अभी फिलहाल 2 जून को राशि परिवर्तन हुआ है। 2 जून को गुरु शत्रु राशि मिथुन राशि को, आपकी राशि को छोड़ करके अपनी मित्र की राशि चंद्रमा की राशि में जो है गुरु का गोचर हो रहा है, धन भाव में, अपने कारक भाव में, और वो भी उच्च राशि में। अब यहां पर गुरु किस प्रकार के परिणाम देने का काम करेंगे और यहां से गुरु किन ग्रहों पर अपना प्रभाव डालने का काम करेंगे, किन क्षेत्रों से हमें लाभ होगा, कहां पर हमें सावधानी रखना है, ये सबसे पहले हम जानेंगे। तो गुरु जो है आपके धन भाव में 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक गोचर करने वाली है। अब गुरु 31 अक्टूबर तक यहां पर गोचर करेंगे। देखा जाए तो गुरु यहां पर कारक माने जाते हैं। अब कारक ग्रह नुकसान भी पहुंचाने का काम करता है। यदि शत्रु राशि में बैठा हो, खराब पोजीशन में बैठा हो, तो कारक ग्रह के भी अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। जबकि अभी तक गुरु जनवरी से लेकर के मई तक आपकी राशि मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे। अब यहां पर शत्रु राशि में गुरु कोई खास उतने अच्छे परिणाम देते नहीं। कहीं न कहीं कामकाज में दिक्कत, हेल्थ को लेकर के दिक्कत, आलस आना, काम करने का मन नहीं होना, कार्यों में डिले होना, ये सारी परेशानियां जो है देखने को मिल रही थी। जबकि गुरु धन के कारक है, गुरु विवाह के कारक है, गुरु संतान के कारक है, गुरु शिक्षा के कारक है, गुरु फाइनेंशियल स्थिति के कारक है। इन सभी क्षेत्रों के मालिक देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, और जब भी बृहस्पति शुभ स्थिति में होते हैं तो इन सभी क्षेत्रों से हमें बड़ा लाभ देखने को मिलता है। और गुरु का ये कारक भाव है, तो यहां पर कारक होते हुए गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे, क्योंकि अपनी मित्र राशि में यहां पर विराजमान है, अपनी उच्च राशि में यहां पर विराजमान है, इसलिए कारक होकर के जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। जून से लेकर के यदि हम 31 अक्टूबर तक की बात करें तो धन के लिए ये सबसे बड़ा राजयोग माना जाएगा, जो कि धन की तिजोरियों को खोलने का काम देवगुरु बृहस्पति करेंगे, स्थायी संपत्ति को बढ़ाने का काम करेंगे,
आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे, आर्थिक ग्रोथ देने का काम करेंगे, क्योंकि धन के मालिक भी गुरु है और धन भाव में उच्च राशि में विराजमान है, तो स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। द्वितीय भाव धन के साथ साथ कुटुंब परिवार का होता है, कुटुंब परिवार में वृद्धि करने का काम करेंगे। यदि आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे संतति के लिए, तो गुरु का जब द्वितीय भाव में गोचर होता है तो संतान का भी लाभ होता है, या संतान से जुड़ी हुई चिंताएं परेशानियां यदि थी तो उसको दूर करने का काम करते हैं। द्वितीय भाव के गुरु कुटुंब परिवार को जोड़ने का काम करते हैं, चल रहा मनमुटाव को दूर करके सामंजस्य बना करके जो है चलने का काम करवाते हैं। गुरु यहां पर वाणी पर भी एक अच्छा प्रभाव डालने का काम करते हैं, जिससे आप किसी के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे तो कम्युनिकेशन को इतना बेहतर बनाएंगे कि कोई भी व्यक्ति आपकी वाणी से प्रभावित होगा और आसानी से आपका काम बनेगा। तो यहां पर जो गुरु गोचर कर रहे हैं 31 अक्टूबर तक, ये आपके लिए सबसे अच्छा समय रहने वाला है। अब गुरु 31 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे तृतीय भाव में, तो तृतीय भाव में किस प्रकार के परिणाम देंगे इस पर भी हम जानेंगे। अब यहां पर विराजमान होकर के गुरु जहां जहां पर देखेंगे वहां वहां पर भी अपने अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। गुरु आपके कार्य क्षेत्र के मालिक है, मतलब कैरियर के मालिक है। गुरु आपके सप्तम भाव के मालिक है, व्यापार के मालिक है, विवाह के मालिक है, पार्टनरशिप के मालिक है। जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसके मालिक भी गुरु ही है, और गुरु उच्च राशि में है, मतलब आपका कर्म भी उच्च का होगा, व्यापार भी आपका उच्च का होगा, पार्टनरशिप आपकी उच्च की रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु जहां के मालिक हैं, जहां पर देख रहे हैं, वहां से अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अब गुरु की पंचम दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का, कंपटीशन का। इनसे जुड़े हुए कार्यों में आपको सक्सेस मिलेगी। रोग यदि लंबे समय से चले आ रहे हैं तो रोग दूर होंगे। शत्रु यदि परेशान कर रहे थे तो परास्त होंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे। ऋण चढ़ गया था तो धन के स्रोत पैदा होंगे, जिससे आपका ऋण चुक जाएगा। कंपटीशन में असफलता मिल रही थी तो अब सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि यहां पर पड़ने वाली है। सप्तम दृष्टि 31 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव में भी पड़ेगी। अकस्मात धन की प्राप्ति होना, अचानक बड़ा लाभ हो जाना, रुका हुआ धन प्राप्त होना, फंसा हुआ धन रिकवर होना, ऐसी स्थितियां बनती है। गूढ़ ज्ञान प्राप्त होना, रिसर्च वाले क्षेत्र से जुड़े हुए काम करते हैं तो कोई उपलब्धि मिल जाना, समाज सेवा में रुचि बढ़ना, या धर्म कर्म में आपकी रुचि जागृत होना, ऐसी स्थिति भी जो है 31 अक्टूबर तक देखने को मिलेगी। इनकी यदि हम नवम दृष्टि की बात करें गुरु की, तो सप्तम अष्टम नवम आपके कार्य क्षेत्र पर, कैरियर के भाव में, जबकि कैरियर के मालिक भी देवगुरु बृहस्पति है। अब तो कैरियर पर गुरु का सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा, क्योंकि गुरु कैरियर के मालिक है और अपने घर को देखेंगे और वहां पर विराजमान है शनि, तो शनि की भी गति में परिवर्तन करने का काम करेंगे। शनि के जो फल हैं उनको परिवर्तन करने का काम करेंगे, क्योंकि अब अधिकार रहने वाला है देवगुरु बृहस्पति का। बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव यहां पर रहने वाला है, जिससे अब शनि की गति, शनि के फलों में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेगा और कार्य क्षेत्र पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यदि लंबे समय से प्रमोशन रुका था तो इस टाइम पे प्रमोशन आपको मिल सकता है। नौकरी में पॉलिटिक्स चल रही थी तो नौकरी की स्थिति बेहतर होगी। यदि आप नौकरी की तलाश में थे, आसानी से आपको नौकरी मिल जाएगी। यदि हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र पर, कोई बिजनेस का काम यदि आप करते हैं, व्यापार का कोई भी काम यदि आप करते हैं, चाहे वो कपड़े से संबंधित हो, चाहे खाने पीने से जुड़ा हुआ हो, चाहे रेस्टोरेंट का काम हो, चाहे मैनेजमेंट का काम हो, चाहे एजुकेशन का काम हो, इन सभी क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है 15 जून से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक। ये जो गुरु का प्रभाव है, ये प्रभाव जो है लंबे समय के बाद जो है प्राप्त हो रहा है। 12 वर्ष के बाद ये ऐसा प्रभाव जो है, ये ऐसा संयोग जो बन रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। अब गुरु आपके सप्तम भाव के मालिक है और सप्तम भाव विवाह का है। जिन लोगों के रिश्ते नहीं जुड़ रहे थे, रिश्ते नहीं आ रहे थे, संबंध नहीं जुड़ रहे थे, उन लोगों के लिए भी ये समय बेहतर रहने वाला है। पार्टनरशिप भी बढ़िया रहेगी, व्यापार आपका बहुत शानदार रहेगा और दैनिक आय में वृद्धि भी होगी। तो इन क्षेत्रों पर 31 अक्टूबर तक बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। अब 31 अक्टूबर के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आएंगे,
तो दिसंबर तक किस प्रकार का परिणाम देंगे। अब यहां पर अपने मित्र के घर में जो है देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, वो भी केतु के साथ। राहु केतु के साथ गुरु का गोचर चांडाल दोष निर्मित करता है, लेकिन केतु के साथ नकारात्मक प्रभाव बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है और गुरु भी एक आध्यात्मिक ग्रह है। तो गुरु और केतु के मिलन से कहीं न कहीं धर्म के प्रति जागृत धर्म के प्रति कहीं न कहीं आपका लगाव बढ़ेगा। देखा जाए तो इसे संन्यास योग भी कहते हैं, इसे वैराग्य योग भी कहते हैं। जब भी केतु और गुरु का संयोग बनता है, व्यक्ति मोह माया को छोड़ करके कहीं न कहीं अकेले रहने का प्रयास करता है, आडंबरों से दूर हो जाता है, आराधना में लीन हो जाता है, आध्यात्म के प्रति बहुत ज्यादा जो है लगाव बढ़ जाता है। तो ये स्थिति यहां पर बहुत बेहतरीन होने वाली है, लेकिन स्पिरिचुअल के तरफ जो है गुरु और केतु ले जाने का काम करेंगे। वही गुरु कार्य क्षेत्र के मालिक होकर के जब तीसरे भाव में गोचर करेंगे, हो सकता है कि धर्म की बातें आप दूसरों को ज्ञान दें। यहां पर गुरु ज्ञानी बना देता है। गुरु जो है ज्ञान देने का काम करता है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन बहुत शानदार बना देता है। यदि आप किसी को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से सामने वाला समझ जाएगा। यात्राओं के लिए भी गुरु यहां पर बहुत अच्छे माने जाते हैं। वही फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी रहती है, कम मेहनत में ज्यादा सफलता देखने को मिलती है। लेकिन केतु के साथ स्वतंत्र रूप से गुरु अपने उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाते हैं, जो अच्छे परिणाम आपको धन भाव में गुरु देंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। अब गुरु यहां पर विराजमान होकर के पांचवी दृष्टि इनकी पंचम भाव में पड़ेगी। 1 2 3 4 5 पांचवें भाव, पंचम दृष्टि सातवें भाव में पड़ने के कारण विवाह का योग बनेगा, विवाह के लिए रिश्ते आएंगे, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, दैनिक आय में वृद्धि होगी, व्यापारिक स्थिति में ग्रोथ मिलेगी। यहां पर विराजमान होकर के इनकी दृष्टि भाग्य भाव में सप्तम दृष्टि पड़ेगी, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। धर्म कर्म में जो है सफलताएं मिलेगी। यदि आप धार्मिक कार्य करते हैं, इसमें बहुत ऊंचाइयों तक आप पहुंच सकते हैं। चाहे आप ज्योतिष का काम करें, चाहे आज आप समाज सेवा का काम करें, चाहे आप प्रवक्ता वक्ता का काम करें, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम जो है यहां पर गुरु और राहु करेंगे। तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है। नवम दृष्टि लाभ भाव में गुरु की होने के कारण 31 अक्टूबर से दिसंबर तक लाभ की मात्राएं भी बढ़ेगी। जिस प्रकार से यहां पर गुरु लाभ देंगे, उसी प्रकार से यहां पर भी आपको लाभ मिलता रहेगा। आय के माध्यम आपके बने रहेंगे, इच्छाओं की पूर्ति आपकी होगी, अकस्मात धन प्राप्त होगा। तो यहां पर भी गुरु अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो आपको जून के महीने से 31 अक्टूबर तक जबरदस्त लाभ होगा, वो यहां पर उतने अच्छे लाभ नहीं मिल पाएंगे, थोड़ा रुकावटें आएंगी। मतलब यहां पर सटल काम आपका बनेगा, यहां पर थोड़ा सा डिले होगा। मतलब केतु के प्रभाव से गुरु अपने उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, लेकिन परिणाम आपको अच्छे ही मिलेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो गुरु का दिसंबर तक का जो गोचर है मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए, ये बड़ा शानदार रहने वाला है। शनि की यदि हम बात करें तो शनि जो है देवगुरु बृहस्पति के घर में गोचर कर रहे हैं। वैसे दसम भाव के शनि कार्यों में डिले करते हैं। शनि दसम भाव में बैठ जाए तो थोड़ा कामकाज में डिले होता है। प्रमोशन जैसे कार्यों पर भी जो है डिले करवाने का काम शनि यहां पर करते हैं। लेकिन अब जो है गुरु की नवम दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि गुरु जहां पर शनि बैठे यहाँ के मालिक है। ये जो भाव है ये गुरु का भाव है, और गुरु जब अपने भाव को देखेंगे तो शनि को गुरु के अनुसार से फल देना पड़ेगा। जो गुरु कहेंगे वही शनि को करना होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो शनि कहीं ना कहीं जो है नकारात्मक परिणाम जो दे रहे थे, जिन कारणों में रुकावट आ रही थी, जिन कारणों में परेशानियां थी, जो कैरियर को लेकर के समस्याएं थी, वो समस्या अब जो है समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अब गुरु की चलने वाली है और गुरु कैरियर के मालिक है, अपने भाव को देखेंगे। शनि जो है गुरु के सामने अपने नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखा पाता है। गुरु के सामने शनि द्रवित होता है, तो कहीं ना कहीं जो है गुरु के आदेश का पालन करने का काम शनि करेगा। तो ये सबसे बढ़िया आपके लिए बात है कि शनि और गुरु दोनों ही मिलकर के आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि शनि आपके अष्टम के भी मालिक है और
नवम के भी मालिक है, अष्टम के मालिक है, तो स्वाभाविक है कि कोई गड़ा हुआ धन प्राप्त होना, अचानक धन की प्राप्ति होना, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों से बड़ा लाभ मिल जाना, फंसा हुआ धन मिल जाना, रिकवरी आ जाना, ऐसी स्थितियां जो है बन सकती है। या कोई पॉलिसी पक जाए, वो आपको मिल सकती है। बड़ा धन आने के योग यहां पर बनते हैं। भाग्य के मालिक है, तो भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी, जो परेशानियां आ रही थी, जो विलंब हो रहा था, वो अब जो है विलंब नहीं होगा। आपके भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा, कम मेहनत में ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि शनि जिस स्थान में विराजमान होते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि कर देते हैं। शनि जहां पर देखते हैं वहां पर अनिष्ट करने का काम करते हैं। तो शनि अष्टम भाव के मालिक है, नवम भाव के मालिक है, दसम भाव में बैठे हैं, तो इन भावों के फलों में वृद्धि करेंगे। जैसे दसम भाव में बैठे हैं तो आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ा देंगे। यदि आपका जो लेवल है वो एक नंबर का लेवल है, तो उसको और ज्यादा बढ़ा करके जो है करने का काम करेंगे। तो लेवल को बढ़ाने का काम करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का काम करेंगे। यदि आज 10 रुपए कमा रहे हो तो वो 20 रुपए करने का काम करेंगे। तो ये स्थिति यहां पर शनि की रहने वाली है आने वाले अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद गुरु का प्रभाव फिर जो है खत्म हो जाएगा, तो फिर शनि फिर जो है जैसा परिणाम अभी दे रहे थे पिछले समय उसी प्रकार से अपना प्रभाव डालने का काम करेंगे। लेकिन अभी आप फायदा उठा सकते हैं 31 अक्टूबर तक। अब शनि जो है भाग्य के मालिक है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन शनि जहां पर देखते हैं वहां पर नुकसान करते हैं। अब जो है जहां पर शनि की दृष्टियां, वहां पर भी जो नुकसान हो रहा था वहां पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि अब नैसर्गिक शुभ ग्रह के प्रभाव में जो है शनि जो है गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है। शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है, जो कि फालतू खर्चे हो रहे थे, नुकसान हो रहा था, सडन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाना, अचानक कोई ना कोई चीज खराब हो जाना, ऐसी स्थिति बन रही थी। कई लोगों को देखा गया कि कोर्ट कचहरी के चक्कर, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे। अब यहां पर आपको राहत मिलेगी। शनि की सप्तम दृष्टि चौथे भाव में थी, जो कि आपको एंजाइटी हो रही थी, टेंशन बहुत ज्यादा था, काम काज करने में मन नहीं लग रहा था, माता के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव था, नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी थी, अनिद्रा के शिकार थे, ऐसी यदि परेशानियां थी, अब राहत आपको मिलेगी। शनि की दसम दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, जो कि वैवाहिक जीवन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, पार्टनरशिप से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करने का काम शनि कर रहे थे। लेकिन अब गुरु की स्थिति मजबूत होने के कारण यहां पर भी आपको राहत मिलेगी, यहां पर भी स्थिति बेहतर होगी। जो रिश्ते नहीं जुड़ रहे थे अब रिश्ते जुड़ेंगे, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था उन लोगों के लिए भी योग बनेगा। तो ऐसी स्थिति अब जो है निर्मित होगी। शनि और गुरु का जो संबंध है ये आपके लिए लाजवाब रहने वाला है, एक बढ़िया योग जो है रहने वाला है। और शनि और गुरु नवम पंचम दृष्टि में भी रहेंगे, इस चीज को भी ध्यान रखना, ये राजयोग से कम नहीं है। शनि जो है, शनि से आगे गुरु 5वें भाव में है और गुरु से आगे शनि जो है नवम भाव में है। तो ये आपके लिए अद्भुत संयोग भी रहने वाला है। ये संयोग बहुत लाभकारी माना जाता है, जो कि पंचम नवम राजयोग इसे कहते हैं। ये एक अद्भुत स्थिति रहने वाली है। कर्म का संबंध धन से, धन का संबंध कर्म से। तो कर्म आपको करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कर्म से ही धन की प्राप्ति होगी। राहु की बात करें तो राहु जो कि भाग्य भाव में बैठा है, और राहु यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। राहु की यहां पर स्थिति लाजवाब रहने वाली है दिसंबर तक। दिसंबर तक जाते जाते राहु यहां पर विस्फोटक बहुत अच्छे परिणाम देकर के जाएंगे, आपकी किस्मत को जगाने का काम करेंगे, अचानक कोई पद देने का काम करेंगे, प्रतिष्ठा देने का काम करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि करने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु और शनि दोनों ही अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं शनि के अनुसार ही जो है राहु फल देते हैं। शनिवत राहु कुजवत केतु, मंगल के अनुसार केतु फल करते हैं और शनि के अनुसार राहु फल देते हैं। तो स्वाभाविक है कि राहु को भी अब अच्छे परिणाम देना ही होगा दिसंबर तक। तो राहु की स्थिति भी आपके लिए बहुत शानदार है। और शनि भी ये समझिए कि जून से लेकर के दिसंबर तक युवा अवस्था में रहने वाले हैं, पूर्ण रूप मजबूत रहने वाले हैं। इनकी जो अवस्था है ये बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, क्योंकि ये युवा अवस्था में रहेंगे और 100% फल देने का काम करेंगे। यही एक समय है जो कि जून से लेकर के दिसंबर तक। हालांकि जुलाई के महीने में 27 जुलाई को शनि वक्री भी हो जाएंगे, जो कि भाग्य भाव के भी परिणाम आपको मिलेंगे, भाग्य से जुड़े हुए भी परिणाम मिलने वाले हैं।
तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। शनि कहीं ना कहीं आपको लाभ ही देने का काम करेंगे, लाभ की मात्राओं को बढ़ाने का काम करेंगे। केतु की यदि हम बात करें तो केतु यहां पर काफी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। यदि आप यात्राओं से जुड़े हुए काम करते हैं तो केतु यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम करते हैं तो भी केतु यहाँ पर आपको सपोर्ट करते हैं। वही देखा जाए पार्टनरशिप में कोई यदि व्यापार करते हैं तो भी स्थिति यहाँ पर बहुत शानदार देखने को मिलती है। केतु यहाँ पर लाभ देने का काम करते हैं, लेकिन केतु यहाँ पर नुकसान करते हैं। भाई बहनों के संबंधों को थोड़ा कमजोर कर सकते हैं। वही मामा मौसी इन लोगों के संबंधों में भी कहीं ना कहीं प्रतिभाव के केतु कमजोर करने का काम करते हैं। तो केतु यहाँ पर मिले जुले परिणाम देने का काम करने वाले हैं। कुछ क्षेत्रों पर अच्छे परिणाम और कुछ क्षेत्रों पर आपको सावधानी रखना होगा। लेकिन राहु की जो स्थिति है वो आपके लिए बड़ी लाजवाब रहने वाली है, क्योंकि भाग्य भाव के राहु किस्मत बदलने का काम करते हैं। अब इनकी दृष्टि की यदि हम बात करें तो पांचवी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी। थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति जरूर रहेगी, डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन यदि आपने सही समय में सही डिसीजन लिया तो कोई भी आपको असफल नहीं कर पाएगा। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो राहु बड़े बड़े ख्वाब दिखाने का काम करेगा, सोचने समझने की शक्ति को बहुत बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन सोचना बस नहीं है, कर्म भी करना है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में इनकी पड़ेगी, जो कि बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, साहस संघर्ष को बढ़ाने का काम करेंगे और उसमें आपको सफलता भी देने का काम करेंगे। नवम दृष्टि राहु की पंचम भाव में होने के कारण शिक्षा, संतान, लव लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति में भी कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करेंगे। यहां पर भी राहु की एक अच्छी स्थिति रहने वाली है जिससे आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए ये जो समय है ये लाभदायक समय रहने वाला है, ये बदलाव का समय रहने वाला है यदि आप बदलाव के लिए तैयार हैं तो, क्योंकि कर्म करना पड़ेगा। कर्म के मालिक है शनि, कर्म फलदाता शनि कहे गए हैं और कर्म के भाव में गोचर भी कर रहे हैं। यदि आप कर्म नहीं करते हैं और आप यदि चाहो कि ग्रहों की स्थिति बढ़िया है अचानक सब कुछ मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। कर्म तो करना पड़ेगा। बस यही है कि कर्म तो सब करते हैं, कर्म तो मजदूर भी करता है और उसके जैसा कर्म तो कोई करता ही नहीं। गड्ढा वो खोदता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना पसीना निकलता है। तो यहां पर कर्म पर भी जो है अलग अलग फल है। कर्म किस प्रकार का करना है और उस कर्म से आपको कितना फल मिलेगा वो भी यहां पर आपको सोचना पड़ेगा। एक व्यक्ति ऐसा कर्म करता है कि सिर्फ सिग्नेचर करता है और करोड़ों रुपए आ जाता है, एक व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है और उसको सिर्फ मजदूरी ही नसीब होती है। तो ये सब किस्मत का खेल है, ये सब ग्रहों का खेल है और ग्रह यदि अच्छे हैं तो कम मेहनत में बहुत ऊंचाइयों तक आप पहुंच सकते हो। तो इस समय का आप फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। हाँ, यदि ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, ग्रह यदि मारक है, पाप प्रभाव में है, मारक ग्रहों की महादशा अंतशा चल रही है, तो उन ग्रहों को ठीक करने के लिए आप उपाय करिए। जैसे कि यदि शनि आपकी कुंडली में खराब है और यदि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। यदि गुरु योग कारक है तो पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। यदि बुध योग कारक है तो पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। यदि शुक्र योग कारक है तो उपल रत्न धारण कर सकते हैं। रत्नों के अनुसार से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इनके उपाय भी आप कर सकते हैं। तो यदि आप सटीक जानकारी चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण करवा करके भी आप अपने बारे में सटीक जानकारी का पता लगा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।